समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वोटर लिस्ट को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े किए। उन्होंने कहा, एसआईआर के बाद यूपी के लोगों को उम्मीद थी कि मतदाता सूची दुरुस्त होगी, लेकिन जो अंतर नजर आ रहा है वो किसी साजिश की ओर इशारा करता है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया, पीडीए समाज का वोट काटने और भाजपा का वोट बढ़ाने की कोशिश हो रही है। तो विधानसभा में एसआईआर वोटर लिस्ट समान बीएलओ तैयार कर रहे हैं, तो कैसे विधानसभा के लिए पूरे प्रदेश के मतदाताओं की संख्या 12.56 करोड़ है, जबकि पंचायत चुनाव के लिए केवल ग्रामीण मतदाताओं की संख्या 12.69 करोड़ है, लगभग 12.69। ये डिफरेंस कैसे नजर आ रहा है जब एक ही बीएलओ दोनों काम कर रहा है? राज्य निर्वाचन आयोग और नेशनल के आयोग के माध्यम से जो डिफरेंस नजर आ रहा है वो इतना नजर आ रहा है जब एक ही बीएलओ दोनों की काउंटिंग कर रहा है। उन्होंने ये कहा कि अभी तो 3 लाख वोट कटे एक जिले में, अभी 2 विधानसभाएं अलग अलग जिले में हैं, उसमें भी हम लोग काटेंगे वोट। अगर बीजेपी के नेता, बीजेपी के पूर्व सांसद, बीजेपी के मुख्यमंत्री ये बात कहें तो ये सवाल उठता है कि इलेक्शन कमीशन, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है? हम लोग किससे माने कि किसका ड्राफ्ट लिस्ट कौन वोटर लिस्ट ठीक करेगा? और जब इतनी बड़ी एक्सरसाइज हुई हो तो हम उम्मीद करते हैं उत्तर प्रदेश के लोग कि वोटर लिस्ट ठीक होगी। कि लग रहा है कि कोई ना कोई साजिश षड्यंत्र चल रहा है, वोट पीडीए समाज का काटने का और अपना वोट बढ़ाने का। यूपी में एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट में करीब 2,89,00,000 वोटर्स के नाम हटने पर सियासत जारी है। इस तरह से अब तक कुल वोटर्स की संख्या 15,44,00,000 से घटकर 12,55,00,000 रह गई। सभी राजनीतिक दल अपने वोटर्स बचाने में जुटे हैं। विपक्ष का दावा है कि सबसे ज्यादा बीजेपी के वोटर्स के नाम कटे हैं। वहीं बीजेपी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों के नाम जुड़वाने में जुटे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान ड्राफ्ट लिस्ट के बाद सियासत चरम पर है। अपने अपने वोटर्स के नाम जुड़वाने में बीजेपी, एसपी, कांग्रेस, बीएसपी समेत तमाम दल जुटे हुए हैं। बीजेपी को डर है कि नाम कटने से 2027 के विधानसभा चुनाव में वोट प्रतिशत और सीटों पर असर पड़ सकता है। 2,89,00,000 वोटर्स के नाम कटने और 1.4 करोड़ को नोटिस भेजे जाने के बाद अब बीजेपी भी सक्रिय है। 18 साल पूरा कर चुके युवा, शादी के बाद पता बदलने वाली महिलाओं को बीजेपी कार्यकर्ता जोड़ने में जुटे हैं। बीजेपी अब राज्य के 1,62,000 बूथों पर फॉर्म 6, 7 और 8 बांट रही है। हमारे कार्यकर्ता घर घर जाके उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि आपका भारत के नवनिर्माण में मतदान करना आपका कर्तव्य है, धर्म है, इसलिए आप मतदाता अवश्य बने और पारदर्शिता के आधार पर मतदाता सूची सही बने। इसके लिए हर संभव प्रयास युद्ध स्तर पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी एक बार फिर अभियान चलाकर अपने वोटर्स के नाम जुड़वाने में जुटी है। सपा प्रवक्ता का कहना है कि पीडीए प्रहरी पूरी मुस्तैदी के साथ एसआईआर अभियान में जुटे। समाजवादी पार्टी हमारा बीएलओ के माध्यम से मिलकर एक वोट बनाने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी अपना वोट तो बनाएगी, निश्चित तौर पे बनाएगी, लेकिन जो ये बड़े पैमाने पे जो शिफ्टिंग वोट की बात कही जा रही है और 80 लाख लगभग 2 करोड़ वोट का जिसका कोई भी हाल खबर लेने वाला नहीं है, ये चुनाव आयोग को बताना पड़ेगा कि इस 2 करोड़ वोट से किस राजनीतिक दल को सबसे ज्यादा लाभ हुआ है। एसआईआर प्रक्रिया की निगरानी के लिए कांग्रेस भी अपने कार्यकर्ताओं के जरिए पूरे प्रदेश में जमीन स्तर पर काम का दावा कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि उनके कार्यकर्ता लोगों का पूरा सहयोग कर रहे हैं। धरातल पर हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं, चाहे वो 1,04,00,000 जिनको नोटिस भेजी जा रही है उसमें सहयोग का विषय है, या फिर जो नोटिस और दस्तावेज भेजे जाने हैं, या जो शेष 12 करोड़ में भी जो प्रक्रिया है, धरातल पर हमारे संगठन के सभी कार्यकर्ता इसमें चुनाव आयोग को पूरा सहयोग कर रहे हैं। विपक्ष का दावा है कि बीजेपी की मंशा पूरी नहीं होगी, चुनाव आयोग को वोट काटने का कोई मौका नहीं देंगे। वहीं बीजेपी का कहना है कि चुनाव आयोग पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता से काम कर रहा है। सभी पात्र मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट में शामिल कराया जाए और साथ ही साथ जो नए मतदाता हैं उनके लिए भी युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर फॉर्म 6 भरकर उनका भी नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराया जाए।
अब देखना ये होगा कि इस काम में कौन सा दल आगे बढ़कर बाजी मार पाता है और किस दल का नुकसान होता है। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। गाजियाबाद में प्रभारी मंत्री असीम अरुण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक लग्जरी गाड़ी पर लिखे हुए वीआईपी के स्टिकर को अपने हाथ से हटाते हुए नजर आ रहे हैं। वीआईपी शब्द हटाते हुए कार्यकर्ताओं को उन्होंने हिदायत भी दी और कहा कि सबसे बड़ी वीआईपी जनता है। कल गाजियाबाद के दौरे पर थे असीम अरुण। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इटावा के दौरे पर आए प्रभारी मंत्री धर्मवीर सिंह ने कहा कि जी राम जी एक्ट मजदूरों को रोजगार देने के लिए बनाया गया है। जी राम जी एक्ट पर विपक्ष बेवजह मुद्दा बना रहा है। पहले जहां 100 दिन का रोजगार मिलता था, अब नई व्यवस्था में 125 दिन का रोजगार देने का प्रावधान किया गया है। प्रदेश की और देश की जनता उनको जवाब दे रही है। अब वो इतने पर भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो इस तरह के मुद्दे उठाते हैं, जैसे जी राम जी पे भी उन्होंने मुद्दे उठा रहे हैं, जबकि उसमें पहले 100 दिन की रोजगार था, इसमें 125 दिन का रोजगार है। पूरा पारदर्शी तरीके से है, एआई के माध्यम से उसकी पूरी निगरानी में रहेगा। अगर एक हफ्ते के अंदर उसका पेमेंट नहीं होगा हमारे श्रमिक का, तो उसको ब्याज सहित पैसा दिया जाएगा। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुल 181 मकान और 6 मस्जिद चिन्हित किए गए हैं। एक एक करके सबको खाली कराया जा रहा है और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। आज 5वां दिन है डिमोलिशन कार्रवाई का। दरअसल यहां सड़क को 17.5 मीटर लगभग चौड़ा किया जाना है, जिसकी वजह से इनका अधिग्रहण हुआ है और अब एक एक करके इनको ध्वस्त किया जा रहा है। विधिक प्रक्रिया है, रजिस्ट्रेशन और कंपनसेशन इसके बाद मुनादी कई दिनों तक कराई गई है, उसके बाद ये कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले भी इनके द्वारा जो है 2 दिन का समय मांगा गया था, इसके बावजूद आज इनके द्वारा जो है समय में खाली नहीं किया गया है। तो अब ये संयुक्त कार्रवाई की जा रही है। सुरक्षा के दृष्टिगत बैरिकेटिंग की गई है, पर्याप्त फोर्स लगाई गई है, डाइवर्ट किया जा रहा है लोगों को, ताकि लोगों का मूवमेंट लगातार बना रहे और पीए सिस्टम से लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है।